इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। एसी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण को लेकर फटकार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली में स्कूल क्यों खुले। सवाल किया है कोर्ट ने दिल्ली सरकार से, फटकार लगाई है और पूछा है कि दिल्ली में स्कूल क्यों खुले हैं। प्रदूषण कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। बड़ी खबर इस वक्त की जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। जुर्माना लगाकर पैसा कमाना समाधान नहीं, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। और मुकेश मंडल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर और क्या क्या निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने जिस तरह से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, इसके अलावा भी कुछ कहा है? बिल्कुल, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई चल रही थी, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को, खासतौर पर दिल्ली सरकार की बात करें तो उसको काफी फटकार लगाई, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो बड़े लोग हैं वो घर बैठकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं। धुंध का समय है, पोल्यूशन लेवल बहुत ही खराब है। हालांकि आज की बात करें तो हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है और इस बात पे भी जोर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। और साफ तौर पे कहा गया कि यदि 24 घंटे में आप फैसला नहीं लेते हैं, यदि आप कोई सुझाव नहीं रखते हैं, तो आगे मजबूरन हमें आदेश देना पड़ेगा, जिसको लेकर आपको आदेश का पालन करना पड़ेगा। हालांकि साफ तौर पे कह दिया गया कि पराली भी जलाई नहीं जा रही है, जिसके बावजूद भी प्रदूषण का लेवल दिल्ली में बहुत ही खराब है। हालांकि एनसीआर की बात करें तो एनसीआर का भी उसमें जिक्र किया है और साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन का लेवल है बहुत ही खराब है, हवा की जो गुणवत्ता है बहुत खराब है। ऐसे में जो तमाम राज्यों की सरकार हैं जहां पोल्यूशन की समस्या है वो कोई ठोस कदम उठाए। हालांकि पहले पराली की समस्या थी, पराली को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी बात चल रही थी कि पराली जलाने से पोल्यूशन का लेवल वो बढ़ रहा है। लेकिन साफ तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली अब जलाई नहीं जा रहे, ऐसे में जो पोल्यूशन का लेवल है वो क्यों बढ़ रहा है। आप स्कूल, आपने जो बच्चों का स्कूल है उसकी बात करें तो स्कूल आपने क्यों खोला। हालांकि 24 घंटे का तो जवाब भी मांगा है कि आपने स्कूल क्यों खोले हैं, क्या क्या जो सुझाव दिए गए थे उस पर आपने अमल किए कि नहीं, अब पोल्यूशन को कम करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यदि इसका जवाब 24 घंटे के अंदर सरकारें नहीं देती है तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जारी करेगा, जिसमें साफ तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हो सकता है स्कूल एक बार दोबारा से दिल्ली में बंद हो जाए। कुछ दिन पहले ही आपने देखा दिल्ली में तमाम जो स्कूलें हैं वो खोल दिए गए हैं। लेकिन आज सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में जो युवा हैं वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार इजाजत कैसे दे रही है, केंद्र सरकार इजाजत कैसे दे रही है कि कोई आकर प्रोटेस्ट कर रहा है। और इसके अलावा उससे भी, इसका भी जिक्र किया गया, उससे भी पॉल्यूशन फैलता है। और हालांकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, दिल्ली सरकार को खासतौर पर 24 घंटे में कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश जारी करना पड़ेगा। मुकेश, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर का समय आता है, दिल्ली पूरी तरह से गैस चैंबर में तब्दील हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट निर्देश भी देता है सरकारों को, लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई ठोस कदम, चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ठोस कदम नहीं उठाए जाते, जिससे हर साल लोगों को जो है इस मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। क्या सरकार के तरफ से इसको लेकर कोई अभी तक उस तरह के निर्णय लिए गए हैं जिससे कि लोगों को फायदा हो? क्योंकि आपने अभी बताया और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि बच्चों का स्कूल खोल दिया गया है, जबकि लोग जो हैं, या बच्चे हों या बड़े हों, जब भी वो बाहर जा रहे हैं, आज के दौर में जिस तरह की स्थिति है, जहरीली हवा हो गई है, उसकी वजह से लोगों के आंखों से न सिर्फ उसमें जलन हो रही है बल्कि उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए, बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर तमाम मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि पोल्यूशन को लेकर आप क्या ठोस कदम उठा रही है। पहली बार सुनवाई नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में, पहली बार तक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं किया गया। इससे पहले भी कई बार आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार पोल्यूशन को लेकर कड़े फैसले देती है, कड़े कदम उठाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले की बात करें, जो सुनवाई चल रही थी, उसमें साफ तौर पर पहले कहा जाता था कि पराली की समस्या है, जो कि खासतौर पर हरियाणा को टारगेट किया जा रहा था कि जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं
वहां पराली जलाए जाते हैं, जिसको लेकर पोल्यूशन फैलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि पराली की तो समस्या है नहीं, पराली अब जलाए नहीं जाते, लेकिन उसके बावजूद भी ये पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हालांकि केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि हमने कई मुहिम चलाए हैं प्रदूषण के विरुद्ध, जैसे कि आप रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ करके आपने देखा होगा कि सड़कों पे जो उनके वॉलंटियर हैं वो तैनात रहते हैं, तो पॉल्यूशन कम करने की कोशिश चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी एक्वाई लेवल की बात करें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली और नोएडा, खासतौर पे दो शहरों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली और नोएडा में बहुत ज्यादा फैल चुका है, और ऐसे में सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाए। लेकिन हालांकि अभी वो ठोस कदम उठता नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आप लोग जो पॉल्यूशन है उसके खिलाफ आप लोग क्या करते हैं। हालांकि आज की बात कर ले तो पॉल्यूशन का जो लेवल है दिल्ली में, खासतौर पर प्रतापगंज की बात करें तो 443 एक्वाई लेवल मापी गई, जो कि बहुत ही जहरीली हवा है। और पूसा दिल्ली की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिला है। उसके बाद सादीपुर, तमाम जगह है जिसको लेकर एक एक पॉइंटर्स में बताया गया है कि कहाँ पे पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ा है और इसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन मुकेश, सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है। गुरुग्राम में देखिए 409 दर्ज किए गए हैं एक्यूआई लेवल, और इसी तरह से फरीदाबाद में भी यही स्थिति है, 289 के आसपास है, जो कि बेहद ही खराब स्थिति में ये हवा की श्रेणी आती है। बावजूद इसके गुरुग्राम प्रशासन या फिर फरीदाबाद प्रशासन क्या कदम उठाया है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल लगातार इनकी तरफ से कहा जाता है कि पॉल्यूशन को लेकर हम लोग सतर्क हैं, हम लोग खुले में कूड़ा ना जलाया जाए, पराली ना जलाया जाए, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्वाई लेवल की बात करें वो लगातार घटने का नाम ले रहा है। हालांकि आपने जिक्र किया है गुड़गांव की, तो सबसे जो गुरुग्राम की बात करें तो सबसे ज्यादा IMT मानेसर में देखा गया है, 405 एक्वाई लेवल आज की बात करें तो दर्ज की गई है। हालांकि वहां पे ज्यादा फैक्ट्रियां भी हैं, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये पॉल्यूशन जो है लगातार फैलता है। फरीदाबाद का हम जिक्र करेंगे, फरीदाबाद में भी लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो देखा आपने किस तरह से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वच्छ हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, खासतौर पे इस दौरान वो पेशेंट जिनको सांस लेने में पहले से तकलीफ है, दमा के पेशेंट, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वो बात वहीं आती है कि पॉल्यूशन को लेकर आखिर सरकारें क्या कदम उठा रही है, यही पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।